वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बहुत ही ज़बरदस्त सेगमेंट है, इसलिए भी क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के नौजवानों और खुसूसन बच्चों में बेपनाह सलाहियतें मौजूद हैं और हमने देखी भी हैं, लेकिन ज़रूरत सिर्फ उन्हें सही मौके, रहनुमाई, डायरेक्शन, हौसला अफजाई फराहम करने की होती है। और इस बात को एक बार फिर साबित किया है चकवाल के एक 10 साला तालिब इल्म ने, जिसने आलमी सतह पर अपनी गैर मामूली सलाहियतों का लोहा मनवाकर ना सिर्फ पाकिस्तान का परचम बुलंद किया, बल्कि आप ये देखें कि तारीख भी रकम करती है। थाईलैंड में मुनक्किद होने वाली इंटरनेशनल ज्योग्राफी चैंपियनशिप में शहीर अब्बास ने एक तलाई, 3 चांदी और 2 कांसी के तमगे जीतकर वो एजाज़ हासिल किया जो इससे पहले किसी भी पाकिस्तानी तालिब इल्म के हिस्से में नहीं आया था। और ये कामयाबी पूरे पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का लम्हा है और आज इसी कामयाबी पर हम बात करेंगे। और सिर्फ 10 साल की उम्र में सब कुछ किया है और वो हमारे साथ आज मौजूद हैं शहीर अब्बास। शहीद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? सब ठीक ठाक है? सब ठीक। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने इतनी बड़ी कामयाबी समेटी, पूरे पाकिस्तान का नाम आपने इस जियोग्राफी कॉन्टेस्ट में रोशन किया। अपनी इस कामयाबी के हवाले से बताइएगा। थोड़ा सा बताएं कि आपने कैसी तैयारी की, क्या कुछ हुआ, किसने पढ़ाया आपको, किस तरह से सीखा? मैंने जो पढ़ाई की है ना, थैंक्स टू माय मॉम, डैड और टीचर जो है ना, मैंने उनसे है ना बहुत अच्छी पढ़ाई की है और उन्होंने मेरा सारा स्केड्यूल बनाया था। अच्छा। और ये 4 महीने की टोटल मेहनत थी? हाँ। और 4 महीने में आप अपनी एक्टिविटीज़ के हवाले से बताइएगा कि क्या कुछ आप करते रहे और तब जाके आपने तमाम तर दुनिया के स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ा। कैन यू रिपीट दैट? मतलब 4 महीने में व्हाट यू डिड, मतलब आपका स्केड्यूल क्या था? व्हाट इज योर स्केड्यूल? आपने अपने आप को प्रिपेयर कैसे किया? मैंने हाउ यू प्रिपेयर योरसेल्फ? सारे उन्होंने है ना एक वो उन्होंने एक दिया होता है सिलेबस, वो आपने पढ़ना होता है और है ना हर कॉन्टिनेंट को गो थ्रू करते हैं और उनके एक पास पेपर्स भी होते हैं जो पढ़ते हैं। अच्छा, जब आप इस कंपटीशन में थे तो आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा मुश्किल लग रहा था? आपको लग रहा था कि यहाँ पे मैं शायद गिव अप कर जाऊँगा, लेकिन आपने कहा मतलब उसको पार कर लिया? हाँ, ये आया नहीं था, पर जैसे एक फीलिंग्स आ रही होती है ना। टाई ब्रेकर से है ना आपको बहुत पॉइंट्स मिल सकते हैं, पर वो मैं नहीं कर पाया। अच्छा। हाँ। और व्हाट इज़ योर इंटरेस्ट इन जियोग्राफी? इस सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात भी होती हैं, सो जियोग्राफी में आपका इंटरेस्ट कैसे है? ये बस एक छोटा सा, जो मामा ने है ना मुझे एक छोटी सी बुक लेकर दी थी ज्योग्राफी की, जब मैं 5 साल का था। उसके अंदर मैं कंट्रीज पढ़ता था, उससे मेरा इंटरेस्ट बहुत अच्छा पैदा हुआ था। तो फिर मैं है ना जब 6 साल का था ना, मैंने नेल कर दिया था कि मैंने 100+ कंट्रीज बता दिए थे मामा को। तो फिर मैं है ना एबल था कि मैं ज्योग्राफी चैंपियनशिप में जाऊं। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, मुझे ये भी बताएं शहीर के इस टाइम पीरियड के दौरान फिर आपका जो आपने कहा कि आपको एक स्केड्यूल बना के दिया था, लेकिन आपने खेलना कूदना भी होता है, फिर फोन वगैरह यूज करना भी होता है, तो आप डिस्टर्ब भी होते रहे या नहीं? डिस्टर्ब बहुत कम। अच्छा। हाँ। वजह कभी कभार है ना दोस्त बुला लेते थे अच्छा। और कभी कभार गेस्ट आ जाते थे, तब मैं डिस्टर्ब होता था। कभी कभार मैं अपने भाई के साथ खेल लेता तो दोस्त जब बुलाते थे तो फिर क्या जाते थे या मना कर देते? वो मेरे घर आ जाते थे। अच्छा, ये अच्छी चीज है। ये जाए या ना जाए वो इनके घर आ जाते थे। अच्छा, तो और ये जो थोड़ा सा ज्योग्राफी के हवाले से अगर बात करें तो थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट नहीं लगता आपको इस एज में? बोरिंग सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं लगता। उसके अंदर फैसिनेटिंग चीज़ें होती हैं, जैसे आप न्यू माउंटेन्स डिस्कवर करते हैं, आप ज्योग्राफी एक्सट्रीम स्टडी करते हैं, तो फिर आप आज पॉलिटिक्स के भी बारे में बात करते हैं, तो काफ़ी इंटरेस्ट होता है। आपकी एज में तो लोग कार्टून्स देखते हैं और मामा बाबा को तंग करते हैं कि मोबाइल दे दें, हमें गेम्स खेलनी है। बोरिंग होते हैं कार्टून देखने, गेम खेलनी, और आप ज्योग्राफी बोरिंग लगते हैं भाई? अच्छा, क्या हो गया आपको? मुझे ये बताएं कि जो आपके स्टूडेंट्स, सॉरी आपके जो फ्रेंड्स थे, कभी उन्होंने आपको कहा कि यार तुम क्या पढ़ाई में लगे हुए हो और क्या पढ़े हो तुम इतनी? कभी उन्होंने कहा नहीं। अच्छा, उनको आपसे कोई फील आई कि हमें भी ये करना चाहिए, या फिर इंटरेस्ट लिया उन्होंने आपके सब्जेक्ट में या नहीं? कभी ऐसा हुआ तो नहीं है, या मुझे याद है उन्होंने ऐसे किया हो। अच्छा, मतलब पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं आपके फ्रेंड्स? बिल्कुल। और मैं ये भी, मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना वो काफ़ी पढ़ने वाले हैं। अच्छा। मेरा एक फ्रेंड है, वो साइंस में है ना बहुत पसंद करता है और पढ़ता भी बहुत है। अच्छा। मैंने आपको कहा था ना कि आजकल के बच्चे कार्टून देख रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे लड़के ऐसे भी हैं जो कार्टून बना भी रहे होते हैं। मुझे लगता है शाहिर उनमें से भी है कि ये बनाने वाला काम कर सकते हैं, देखने वाला नहीं करेंगे। हाँ, अब थोड़ा सा हम टेस्ट ले लें शहीद का। चलें जी, आप तैयार हैं? यस। अच्छा, मुझे ये बताएं व्हाट इज द लार्जेस्ट, आसान।
हाँ आसान आसान पूछूंगी मैं, आप क्योंकि मैं खुद भी नालायक हूँ, मुझे तो आप ही बताएंगे तो मुझे आएगा। व्हाट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? एशिया। एशिया, ओके जी। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन? इंडिया। इंडिया। और इससे पहले कौन सी कंट्री थी जिसकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन? चाइना। ओके, दैट्स ग्रेट। सही। और विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन? जापान। विच ओशन इज लार्जेस्ट? पैसिफिक। Pacific. अच्छा, Okay, जी. बड़े अच्छे अच्छे। And what's about the Mount Everest? Lies in which two countries? Nepal and China. Or सही। in एंड China? स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? Smallest country, Vatican City. Vatican City. जबरदस्त, और क्या आप बड़ी बता जबरदस्त। सकते हैं कि पिछले दिनों में एक पहाड़ नहीं बल्कि ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, मुश्किल हो जाएगा। मैं मुश्किल सवाल उस तरह से नहीं करूंगा, थोड़ा सा आसान रखते हैं आपके लिए। Which country has the most time zones? It's like France because of its overseas departments. Okay, that's सही। great. और डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड? Lake Baikal. Which river flows through Budapest? Which river flows through Budapest is Danube. And where is Budapest? Budapest is Hungary's capital. Yes. जबरदस्त। अच्छा, अब थोड़े से मुश्किल भी पूछ लूँ? Yeah. ये तो बहुत आसान आसान थे ना, अब थोड़े से मुश्किल सवाल भी आपने बताने हैं। विच कंट्री इज बोथ इन यूरोप एंड एशिया? Turkey and Russia. Turkey and Russia. And which states separate Asia from North America? What? Which Strait of Hormuz, like which strait is Bering Strait. or Bering Strait? Okay. सही। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि विच कंट्री हैज द हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन? It's Lesotho by mean elevation and Bhutan by average elevation. Okay, and which very- country has the most neighboring तो- countries? The most neighboring country, Russia and China tied. Okay. सही। ये बताएं कि विच कंट्रीज, अच्छा ये तो मैं आपसे पूछ चुकी थी, और भी कोई मुश्किल सवाल अब आपसे Which river passes through the Grand Canyon? Colorado River. Colorado. Okay. भाई मैं आपको अब ये बताऊं कि शाहिर का हमने जो टेस्ट लिया है ना, चाहे वो हमने मुश्किल सवाल पूछे हों, चाहे हमने हार्ड सवाल पूछे हों, उसने हर एक सवाल का जवाब हाँ। दिया, किसी में कंफ्यूज नहीं हुआ बिल्कुल वो। ऐसे ही है। ठीक है, मुझे लगता है कि ये टेस्ट में पास बल्कि है। मैंने कुछ एक्स्ट्रा सवाल भी किए बुडापेस्ट के हवाले से, हमने पूछा उसका कैपिटल कौन सा है, क्या नहीं है। सो हमने जो सवाल तैयार किए हुए थे उससे एक्स्ट्रा सवाल भी किए और वो भी इन्होंने किया है। सो मुझे ये बताइएगा कि अब इस सब्जेक्ट में माशाल्लाह से आप इस छोटी सी उम्र में शहीद साहब मेरी तरफ मुड़िए, इधर वो देखना बाद में आपने। आपको मिल जाएगी वीडियो। आप इतनी कामयाबी समेट चुके हैं। सो नेक्स्ट गोल्स क्या हैं, क्या कुछ टारगेट्स हैं आपके, आप नेक्स्ट क्या अचीव करना चाहते हैं? नेक्स्ट मैं अचीव करना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा, मुझे दिल कर रहा है कि मैं हिस्ट्री के अंदर भी पार्टिसिपेट करूँ, और जो नेक्स्ट चैम्पियनशिप्स आ रहे हैं ना, एशियन चैम्पियनशिप, उसके अंदर मैं हिस्सा लेने चाह रहा हूँ, और जो रीजनल्स आ रहे हैं उनमें भी। ओके। सही। अच्छा, आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है आपको? हाँ, थोड़ा सा तो है। हमारे मुल्क में अभी क्या चल रहा है? हमारे महंगाई के मुल्क के अलावा? अंदर महंगाई के अंदर मुझे कुछ पता नहीं है वैसे। हाँ, क्योंकि आपके बाबा सब कुछ क्योंकि खरीदते बाबा हैं। खर्चा करता है ना अभी। हाँ, लेकिन अब आपने जैसे कहा है कि आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तो आप स्टडी करेंगे इसको भी, हिस्ट्री, क्योंकि आपने पढ़नी है ना। थोड़ा वॉर्स के अंदर इंटरेस्ट है। वॉर्स के अंदर इंटरेस्ट है, wars वाह। के अंदर, और ये जो wars। पिछली वॉर हुई थी, इसको आपने एंजॉय किया था, थ्रेटन हुए थे, क्या हुआ था जब हमने इंडिया के तैयारे गिराए थे? तो मुझे ज़्यादा पता नहीं था उस वॉर में, साल तो पहले की बात है, बल्कि छोटे थे ना, साल पहले तो ये 7-8 साल के थे। अच्छा, हम 2 साल हो गए उसको। सही। चलें जी, शहीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शहीर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे। ख़वातीन और ज़ात, ये इंटरेस्टिंग एक गुफ्तगू थी शहीर के साथ, और हम उम्मीद करते हैं कि इनके जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो भी उसी तरह से पूरे हों, और ये एक बार फिर हमारी सुबह की सोच का हिस्सा बने। मुझे गज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को कल तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।